दोस्तों, मैं चंद्रदीप कुमार कंसेप्ट कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत के आगे कुछ पार्ट को बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से बोला था कि प्रतिशत का बेसिक चार्ट को हम बताएंगे। तो प्रतिशत का बेसिक चार्ट 1 से 20 तक अगर याद रहता है तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। फ्रैक्शनल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू मतलब दशमलव मान और भिन्न का मान जो होता है प्रतिशत में, उसको अगर याद रखे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऐसे तो हम क्वेश्चन को इजी तरीका से पढ़ेंगे। तो चलिए बेसिक चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ अगर 100% में वैल्यू हो तो उसका फ्रैक्शन में मान 1 होता है। 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ 1/1 का मतलब 100/1 का मतलब 100% होगा। अगर इधर 1/2 किए या 2 से भागा लगाए तो 100 में 2 का भागा लगाएंगे तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। अगर इधर 1/3 किए, 1 में 3 का भाग डाले तो 100 में 3 का भाग डालेंगे तो 33.1/3 या 33.33% हो जाएगा। 1/4 किए तो 1/4 का मतलब होता है, इधर फ्रैक्शन में 1/4 वैल्यू जो होगा मान में, प्रतिशत में 25% मतलब 25% के बराबर होगा। 1/5 जो 20% का बराबर होगा। 1/6 16 मतलब 16.2/3% या 16.66% के बराबर होगा। 1/7 मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन में 100 में 7 का भाग डालेंगे तो 14.2/7% होगा। अगर उसको दशमलव में लिखना चाहें तो 14.28% होगा। 1/8 का मतलब होगा 12.1/2। 1/8 का मतलब 12.1/2 या 12.5 भी इसको लिख सकते हैं। 1/9 का मतलब होगा 11.1/9% या 11.11% हो जाएगा। 1/10 क्या होगा, 10%। तो इसको आप लोग जनरली देख लीजिए, इसको आप लोग उतार भी सकते हैं, अपने से बना भी सकते हैं। तो चलिए आज हम ये बेसिक चार्ट को जनरली आप लोग को देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद से लिख लीजिएगा, या जनरली आप लोग निकाल भी सकते हैं। चलिए तो अब हम इसका प्रतिशत को कैटेगराइज हम किए थे कि हम स्टेप बाय स्टेप टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। तो आज हम प्रतिशत में बेसिक को पढ़ेंगे, बेसिक को ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रतिशत का बेसिक पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ें ना। आज हम प्रतिशत का बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। बेसिक पार्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि छोटा छोटा क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से 0 लेवल से पढ़ेंगे प्रतिशत को। जैसे मान लीजिए कि कभी दे दिया भिन्न संबंधित क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए कि अगर प्रतिशत में बदलना हो किसी चीज को, मान लीजिए कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलना, जैसे 35% है, इसको भिन्न में अगर कन्वर्ट करना है तो भिन्न में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इसको भिन्न में बदलना होगा। तो इसको क्या करेंगे, 35 प्रतिशत सिंबल हटाएंगे तो बट्टा में 100 को लगाएंगे, प्रतिशत सिंबल हटाएंगे तो बट्टा में 100 डालेंगे। उसी तरह हमको अगर लिखना हो 30%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत सिंबल हटाएंगे तो बट्टा में क्या डालेंगे, 100, बट्टा में 100 डालते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत सिंबल को हटाते हैं, प्रतिशत को नोट में लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग या 1/100 का गुणा करते हैं।
करते हैं। देखिए ये क्या हुआ, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो हम प्रतिशत सिंबल हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे और या उसी को बोल सकते हैं कि 1/100 से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बनाना हो, क्वेश्चन कुछ दे देते हैं आपको, अगर हमको मान लीजिए 37% को भिन्न में बदलना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग बताइएगा। अगर हम इसको अगर लिख दे 14%, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग बताइएगा 0.5% को क्या लिख सकते हैं, 0.07% को क्या लिख सकते हैं, 125% को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए प्रतिशत सिंबल हटाएंगे तो जनरली बट्टा में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, जनरली बट्टा में 100 लगाएंगे। जैसे इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताइए आप लोग, तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं 37, अब प्रतिशत सिंबल हटाएंगे तो बट्टा में क्या डालेंगे, 100 को डालेंगे। अगर 14% को, प्रतिशत 14 को तो 14 लिख लेंगे, प्रतिशत सिंबल हटाने का मतलब बट्टा में 100 लगाना। अब इसको कटा भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ये 7 ये 50 मतलब 7/50 हो जाएगा, 7/50 लिख सकते हैं इसको। अगर इसको हटाना है 0.5 तो इसका देखिए प्रतिशत सिंबल पहले हटाएंगे तो बट्टा में 100 डालेंगे। अगर दशमलव को भी हटा दिया जाए तो एक 0 और बढ़ जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 1/200 हो जाएगा। अब देखिए ये उसी तरह प्रतिशत को ये 0.707 को भी उसी तरह बना लेंगे, 125 है इसको भी उसी तरह बना लेंगे। ये तो हम अभी पढ़े कि प्रतिशत में दिया रहे तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, अगर भिन्न में कोई चीज दिया रहे तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 1/5 भिन्न में दे दिया, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 1/5 में 100 का गुणा लगाएंगे। कितना, 100 का गुणा लगाएंगे। ये क्या होगा, प्रतिशत में इसका मान हो जाएगा 20%। मतलब क्या हुआ, अगर हमको 4/5 को दिया है भिन्न, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, 4/5 में कितना का गुणा करेंगे, 100 का। तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 80%। उसी तरह मान लीजिए कि अगर हमको दे दिया कोई डेटा 3/20 दे दिया, अगर इसको भिन्न में दिया है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 3/20 × 100, मतलब कुल मिला जुला कर इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 15%। कहने का मतलब है, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, देखिए कहने का मतलब है कोई भी फ्रैक्शन में मान भिन्न में मान दिया रहे उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एक बार डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। दशमलव में थोड़ा सा देख लेते हैं, दशमलव का जो भी है उसको कैसे बनाएंगे। दशमलव में अगर हमको दशमलव वाला दे दे, दशमलव को अगर
अगर हमको भिन्न में बदलना है, किसमें, दशमलव को भिन्न में प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, मार्क कर दो, प्रतिशत, ये मार्क कर, दशमलव को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में जैसे मान लीजिए हमको दे दिया इतना दशमलव, इतना को अगर दशमलव में दे दिया, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए जनरली क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर लेंगे या 2 स्थान के पहले बाद दशमलव लगा लेंगे, तो ये क्या होगा 15%। अगर हमको दे दिया 0.625, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको इसको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो 0.625 लिखेंगे और 2 स्थान के बाद से दशमलव लगा देंगे, 100 से गुणा करेंगे 100% से, तो ये क्या होगा 62.5%। उसी तरह देखिए ये जो होगा, अगर मान लीजिए कि अगर हमको बदलना है, ये आपको 0.125 को दशमलव में बदलना है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, तो 0.125 गुणे 100% से गुणा करेंगे तो ये 12.5। मतलब क्या हुआ कि अगर इसको बदलने का तरीका एक और भी इस तरह भी आप लोग बना सकते हैं, 0.15 है, तो इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगाएंगे और 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये कट जाएगा, तो जनरली ये क्या होगा 15% वैल्यू आएगा। नहीं तो इस तरह समझ सकते हैं कि अगर दशमलव को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 2 स्थान के बाद दशमलव लगा दीजिए और उसी को प्रतिशत सिंबल डालकर लिख लीजिए, बस। अब हम बेसिक में आगे क्वेश्चन, बेसिक का धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बेसिक का आज पूरा क्लास चलेगा, कल हम मल्टीप्लिकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए बेसिक में अगर क्वेश्चन दे दिया आप लोग का, तो बेसिक से एकदम 0 लेवल से हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और देखिए वीडियो का पार्ट बढ़ सकता है, मगर हम लोग का स्टेप बाय स्टेप सीखना है। जिसको कुछ नहीं आता है मैथ, वो भी मैथ यहाँ से सीख हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से मैथ को हमारा क्या है कि ये 0 लेवल से सिखाने का मतलब क्या है, ये फंडामेंटल जिसका क्लियर नहीं है, हमको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रतिशत से दशमलव में, एक 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस पर प्रैक्टिस के लिए आप लोग को क्वेश्चन और लिखवा देंगे, आप लोग को चाहे PDF इसका प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। अब देखिए हम लोग को दे दिया बेसिक में क्वेश्चन 15 का 80% कितना होगा, क्वेश्चन दे दिया। अगर 15 का 80% कितना होगा, कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, तो हम बताए हैं ये का जहां सिंबल लग जाए वहां गुणा का सिंबल आएगा। 15 का मतलब क्या होगा गुणा, 80 आप प्रतिशत सिंबल हटाएंगे तो हम बट्टा में क्या डालेंगे 100 को लगाएंगे, बट्टा में 100 डालेंगे। अब देखिए ये तो हम जानते हैं कटेगा, 20 चौका 20 पाँचे, ये यहां से 5 दिए 15, ये कितना आ जाएगा आंसर 12। देखिए अगर बेसिक में इसी तरह का क्वेश्चन एक और दे दिया, क्वेश्चन मान लीजिए कि इस तरह का दे दिया 25 का 25% कितना होगा, 25 का 25% कितना होगा, कितना होगा 25 का 25% कितना होगा। तो जनरली हम लोग को का करना क्या है कि 25 का तो 25 गुणे 25/100 कर बनाएंगे, तो 25 का मतलब गुणा होता है 25/100, प्रतिशत सिंबल है, प्रतिशत सिंबल हटाएंगे तो गट्टा में 100 डालेंगे, ये क्या होगा 25 से 4 बार में कटेगा। अब देखिए इस 25 में 4 का भाग डालेंगे, ये तो देखिए भाग पूरा नहीं जाएगा, तो इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं 6.1/4%।
तो दोस्तों ये हमारा बेसिक का पार्ट था। इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ते चलेंगे तो ये क्वेश्चन दे दिएगा, कभी घंटा को कन्वर्ट करना होगा तो 5 घंटा का कितना प्रतिशत 50 मिनट है। जैसे घंटा में क्वेश्चन दे दिया 5 घंटा का, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। पाँच घंटा का क्वेश्चन था 5 घंटा का कितना प्रतिशत 50 मिनट है। तो इस तरह का घंटा को, तो घंटा में हम लोग इसको पहले एक ही डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटा में दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे, घंटा में दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे या दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 घंटा का मतलब क्या हुआ, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट में 60, 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 5 घंटा में 300 मिनट हो जाएगा। अब दोनों डेटा मिनट में हो गया, तो अब प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो हम बताए हैं कि इसको कन्वर्ट करना है वो ये जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे रहेगा, गुणे में क्या होगा 100, ये 0 से 0। अब 50/3 का मतलब क्या हुआ 16.2/3 प्रतिशत, 16.2/3%। तो ये बेसिक का पूरा पार्ट था। अब इसमें बेसिक में ही अब थोड़ा थोड़ा से स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आप लोग को दे दिया, यदि ए, थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, किसी संख्या का 35% 63 हो तो संख्या क्या हो। इस तरह का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हम लोग को संख्या का 35% 63 दिया है, तो मान लीजिए इसको हल करेंगे, 35% का वैल्यू कितना दिया है 63 दिया है। तो संख्या 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% 100% होती है। तो हम लोग को 63 दिया है, मान लीजिए कि यहाँ 63 को अगर इसको और छोटा कर ले तो काटा ले, तो मान लीजिए 7 5 और 7 9 63। अगर संख्या हमको निकालना है तो संख्या 100% होती है, तो इसका हमारा कितना गुना 20 गुना है। तो इधर भी क्या करेंगे 20 गुना कर लेंगे तो कितना होगा 180। संख्या कितनी हो जाएगी 180। मतलब क्या हुआ, वह संख्या चाहे आयकिक नियम लगाकर भी बना सकते हैं आप। 35% का वैल्यू दे दिया है 63, 1% का वैल्यू कितना होगा 63/35। अगर हमको 100% का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा 63/35 गुणे 100 कर लेंगे। अब यहाँ से कटा देंगे 9, ये कितना 5, ये कितना 20, 180। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बेसिक में ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो इसको मतलब जनरली बैलेंस कर लेना होता है, और इसको कटाने से बढ़िया है इसका देख लेते हैं, छोटा करके देख लेते हैं कितना गुना 100 तक पहुंचेगा, उधर भी उतना ही गुना कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन इस तरह का दे दिया, अगला क्वेश्चन दे दिया कि आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमको ए की, इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ए बी लिख ली, ए बी। अगर हमको
ए की आय बी से, जिस बी से कितना 50% कम है, तो बी की आय अगर 100% है तो ए की आय इससे 50% कम है तो 50 होगा। अगर हम इसमें बोला है कि बी की आय, पुनः बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितना का, तो 50 का। अब देखेंगे तुलना किससे किया जा रहा है, ए से बी कितना अधिक है, तो ए से बी कितना अधिक है, तो हम लोग को 50 तो अधिक है। अब इसमें तुलना जिससे किया जाता है वो बट्टा में रहेगा, प्रतिशत में ज्ञात करना होगा, तो ये 50 गुणे में क्या होगा 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 मतलब 100% अधिक हो जाएगा। कितना प्रतिशत, 100% अधिक हो जाएगा। दूसरा तरीका एक ए से भी बना सकते हैं, फ्रैक्शन हम वैल्यू की तरह, मान लीजिए 50% का वैल्यू होता है 1/2, मतलब 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 50/100 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ए और ये नीचे वाला ये बी है, ये ए है, तो ए की आय अगर ए और बी, एक ए है और बी कितना है 2, तो अब प्रतिशत दोनों में अगर देखा जाए कि एक की आय से बी कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे कितना का है 1 का, और क्या इसमें तुलना जिससे किया जाता है वो बट्टा में रहता है, ए से तुलना किया जा रहा है तो 1 गुणे में 100, इसका मतलब कितना होगा 100% अधिक हो जाएगा। कितना प्रतिशत, 100% अधिक हो जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जनरली फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं और प्रतिशत मेथड से भी बना सकते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें कह रहा है राम की आय श्याम से 20% कम है, तो यहाँ अगर हम राम श्याम लिख ले, ये राम है ये श्याम है, तो ये राम की आय श्याम से 20% कम है, तो ये अगर 100% है तो ये कितना है 80%। अब देखिए ये दोनों में कहा है तुलना की, अगर यहाँ कहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो राम से तुलना किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है वो बट्टा में, ये दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना का 20 का, गुणे में प्रतिशत में बदलना होगा, तो 100 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इससे क्या होगा ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25% अधिक है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू से भी इसका मान अगर निकालना चाहे फ्रैक्शन से, तो ये क्या होगा राम की आय श्याम से 20% कम है, राम की आय श्याम से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है 25%। फ्रैक्शनल वैल्यू देखेंगे तो 20% का वैल्यू कितना होगा 20/100 करेंगे तो ये क्या होगा 1/5 होगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ राम अगर लिख दे, ये राम यहाँ श्याम, तो श्याम अगर 5 है तो राम कितना है, राम की आय 4 है। अब दोनों में डिफरेंस कितना 1 का 1। और देखिए किससे तुलना किया जा रहा है, तो राम से, राम का नीचे है गुणे में 100, इसका मतलब श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन है हमारा आगे वाला, ये क्वेश्चन है P की आय Q से 25% अधिक है, तो Q की आय P से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ ये अधिक में दे दिया, ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा दे दिया है कि P की आय Q से 25% अधिक है, तो Q की आय P से कितने प्रतिशत कम है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 25% अधिक है
तो क्यू की आय पी से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ कितना होगा, पी 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 हुआ। अगर ये पी है ये क्यू है, तो क्यू अगर 4 का है और ये अधिक है तो ये 5 का होगा पी। अगर बोला पी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो एक, और किससे तुलना किया जा रहा है, पी से, तो ये पी वाला नीचे गुणे में 100, तो ये कटा लेंगे तो कितना होगा 20%। कितना आ जाएगा 20%। मतलब कि इसको रेशियो टेक्निक से बनाएंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, मतलब क्यू 4 है तो पी अगर अधिक बोला है तो जोड़ कर लिखेंगे तो कितना होगा 5 होगा। अगर ये दोनों का डिफरेंस किससे तुलना कर रहा है, पी से तुलना कर रहा है, तो पी वाला नीचे गुणे में 100 करेंगे तो 20% कम होगा। क्यू की आय जो होगा पी से कितना प्रतिशत कम होगा, तो 20% कम होगा। संख्याएं क्रमशः 10% अधिक और 20% कम है एक तीसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो पहले जिससे तुलना किया जाता है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ दे दिया है पहला संख्या, दूसरा संख्या यहाँ लिख लिए, तीसरा संख्या। अगर बोला है कि तीसरी संख्या से दोनों का एगो 10% अधिक है, दूसरा 20% कम है, तो तीसरी संख्या हम 100% मान ले, तो ये पहली संख्या 10% अधिक है, तो ये कितना होगा 110। अगर दूसरी संख्या कितनी है 20% कम है, तो कितना होगा 80। अगर इसको काटेंगे तो 0 0 0 कट जाएगा, रेशियो में बदलेंगे तो ये का 1 8 और 10। अब बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए ये दोनों में डिफरेंस कितना का 3 का। अब देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली से तुलना किया जा रहा है तो गुणे में 100। ये करेंगे तो इतना क्या होगा, इसको बदलेंगे तो ये क्या होगा 27.300/11 होगा। तो यहाँ जाएगा तो ये जनरली हमको हो जाएगा 27 इतना के अप्रोक्स में वैल्यू आएगा, मान आएगा। मतलब इसको ऐसे भी बदल सकते हैं कि मान लीजिए 1/11 का मान होता है हमारा 1/11 का फ्रैक्शनल वैल्यू में मान होता है 9.1/9। इसको भी फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27.3/11। फ्रैक्शन में अगर बदल दे, डेसिमल में बदलेंगे तो इतना होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जिससे तुलना किया जाता है उसको पहले मान लेते हैं। तो तीसरी संख्या से बोला है, ये क्वेश्चन था 5 नंबर, ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से, तो 3 गो संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी संख्या मान लो। पहली दूसरी संख्या से पहले तीसरी संख्या को मान लिए 100, तो दूसरी संख्या बोला है कि दूसरी संख्या 30% कम है और पहली संख्या 30% कम है और दूसरी संख्या 40% कम है। तो यहाँ से पहली संख्या 30% कम, तो ये कितना होगा 70, दूसरी 40% कम तो कितना होगा 60। अब रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 0 0 0 कट जाएगा। अब बोला है कि पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी से दोनों में डिफरेंस कितना का 1 का। अब बोला है कि इससे तुलना किया जा रहा है पहली से, तो पहली का नीचे डालेंगे, पहली संख्या दूसरी से बोला है ना, तो दूसरी का वैल्यू जो होगा उसको नीचे डालेंगे, गुणे में क्या करेंगे 100। इसका मतलब 16.2/3% या 16.66% होगा इसका आंसर। एक स्कूल में 25% छात्र हैं। यदि स्कूल में कुल 600 विद्यार्थी हैं तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मान लीजिए कि कुल विद्यार्थी जो होगा 100% होगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या 600 जो है 100% के बराबर होगी, जिसमें 25% छात्र है। रेशियो टेक्निक से भी बना सकते हैं इसको कि मान लीजिए कि हमको
अगर छात्र है बॉय गर्ल्स दे ले, ये 25% है तो ये 75% होगा। टोटल 100% का वैल्यू हमको 100% का वैल्यू दे दिया है, 100% बराबर 600 दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। अगर 75% का वैल्यू निकालना है तो 75 गुणे 6 कर लेंगे, तो ये क्या होगा 7 छक 42 की 3 इतना होगा 45, मतलब 450। 450 इसमें छात्राएं होगी। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसे बैलेंस करना बहुत इजी हो जाता है। अगर 100% कोई भी चीज है अपने आप में 100% विद्यार्थियों की संख्या है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमको 100% होगी और 100% के वैल्यू 600, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। अब इसमें 75% का वैल्यू कितना होगा, 75% का वैल्यू 75 गुणे 6 करेंगे तो 450। लड़की हो, अगर लड़कियां हैं तो कितना लड़कों की संख्या निकालना होगा, तो इसको क्या कर सकते हैं 25 गुणे 6 कर सकते हैं, तो 25 गुणे 6 कितना होगा 150, और दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा पूरा 600 आ जाएगा। तो हमको लड़का का पूछेगा तो 25 गुणे 6 करेंगे और लड़की का पूछेगा तो 75 गुणे 6 करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें कि एक जंगल में आम के पेड़ों की संख्या 1000 है। एक जंगल में आम की पेड़ों की संख्या 1000 है जो शेरों की संख्या के 20% के बराबर है, तो जंगल में कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें हम लोग को शेरों की संख्या का 20% मतलब 20% का वैल्यू हम लोग को 1000 दे दिया है, 1000 दे दिया है। तो कोई भी जंगल में पेड़ अपने आप में 100% होगा पेड़ वहां, तो यहाँ कितना 20 का ये 5 गुना 100 पहुंचने के लिए, तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या होगा पेड़ों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी जंगल में 5000 हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, कल लगाकर उसको लाइएगा। अब कल आपका प्रतिशत का अगला टाइप भी होगा मल्टीप्लीकेशन बेस्ड। देखिए ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में है। इसमें से आप लोग को अगला क्लास में, मतलब कल जो क्लास होगा शाम को आपको रिकॉर्डेड जो भी क्लास है मिल जाएगा, उसमें कमेंट में आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन है ए बी का 5 गुना है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तीसरा क्वेश्चन है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो तो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितने लड़के हैं। दोस्तों ये वीडियो हमारा है, जो आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगे। अगले वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन बेस्ड की जो क्वेश्चन हो गए उसके चर्चा करेंगे। ये अभी तक जितना भी पढ़े ये प्रतिशत का बेसिक क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।